बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल और मेहनत असाधारण थे। वह दिन की पहली किरण के साथ उठता, अपनी धोती बांधता और अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता। उसके पास दो मजबूत बैल थे, जिनका नाम था बलू और कालू। रामू बैलों को अपनी बग्गी में जोड़ता और खेतों की ओर चल पड़ता। खेती रामू के जीवन का केंद्र थी। वह अपने खेतों में हल चलाता, बीज बोता, पानी देता और हर पौधे की तरह ही अपने मेहनत और प्यार को भी उसमें डालता। कभी कभी मौसम उसके पक्ष में नहीं होता। कुछ सालों में बारिश कम हो जाती तो उसकी फसल अधूरी रह जाती। कभी फसल अच्छी होती तो रामू की मेहनत रंग लाती। रामू का परिवार 4 लोगों का था। वह स्वयं, उसकी पत्नी गीता, उसका बेटा मोहन और बेटी सीमा। गीता बहुत समझदार और मेहनती महिला थी। वह घर संभालती, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखती और रामू की मदद खेतों में भी करती। मोहन अपने पिता की तरह मेहनती था, लेकिन कभी कभी नटखट हो जाता। सीमा बहुत मासूम थी, उसकी मुस्कान घर और खेत दोनों में खुशियां भर देती। रामू हर दिन सुबह उठकर बैलों को तैयार करता, हल को अपने हाथों में पकड़ा और खेतों में हल चलाना शुरू करता। वह कभी थकता नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसके परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य का रास्ता है। फसल के मौसम में रामू का दिन और भी लंबा हो जाता। सूरज की तेज धूप में हल चलाना, मिट्टी खोदना, बीज बोना, सब उसके लिए एक साधारण दिन था। लेकिन जब फसल अच्छी होती तो उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं होता। मोहन और सीमा खेत में अपने पिता की मदद करते और गीता खेत के किनारे फल और सब्जियों की देखभाल करती। हालांकि कभी कभी बारिश नहीं होती तो रामू उदास हो जाता। उसका मन बैठ जाता कि भगवान, इस बार मेरी मेहनत क्यों बेकार हुई। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक उम्मीद रहती कि मेहनत और लगन से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रामू खेत में काम करते हुए आसमान की ओर देख रहा था। उसने सोचा कि अगर फसल फिर से खराब हुई तो उसका परिवार भुखमरी का सामना करेगा। तभी गांव में कुछ लोग खबर लेकर आए कि दूर से वैज्ञानिक आए हैं और गांव के खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं। वैज्ञानिक रामू के खेत में आए। उन्होंने जमीन को गौर से देखा, मिट्टी की नमी को मापा और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने रामू से कहा, आपकी जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन बारिश कम होने की वजह से फसल पूरी तरह से नहीं उग पा रही है। अगर आप इस जमीन में ड्रिपिंग विधि अपनाएंगे तो आप कम पानी में भी अच्छी फसल उगा सकते हैं। इससे आपकी मेहनत और मेहनती हाथों का फल बहुत बेहतर मिलेगा। रामू पहले थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर वैज्ञानिकों की बातें ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने बताया कि यह तकनीक पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है, जिससे पानी की बचत होती है और फसल स्वस्थ रहती है। रामू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं यह तरीका अपनाऊं तो मेरी मेहनत और फसल दोनों सही दिशा में जाएंगे। उसने वैज्ञानिकों से सारी जानकारी ली और अपने खेतों में धीरे धीरे यह नई तकनीक लागू करना शुरू किया। रामू ने वैज्ञानिकों से सारी जानकारी लेने के बाद निश्चय किया कि अब वह अपने खेत में नई तकनीक अपनाएगा। वह जानता था कि यह आसान काम नहीं है। यह नई विधि, जिसे उन्होंने ड्रिपिंग विधि कहा, उसके लिए एक चुनौती थी। लेकिन रामू को अपने परिवार और भविष्य की चिंता थी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई। अगले दिन सुबह सुबह रामू बैलों के साथ खेत में पहुंचा। उसने सबसे पहले पुराने नलों और पाइपों को हटाया और नई ड्रिपिंग पाइपलाइन लगाने का काम शुरू किया। मोहन ने उसके साथ मिलकर पाइपलाइन की सफाई की और गीता ने खेत की मिट्टी को तैयार करने में मदद की। सीमा छोटे छोटे पौधों के पास पानी लेकर खड़ी रहती और उन्हें पानी का सही स्तर बताती। रामू ने वैज्ञानिकों के बताए अनुसार हर पौधे के पास छोटी छोटी पाइपों से पानी पहुंचाना शुरू किया।
इस प्रक्रिया में समय और मेहनत बहुत लगी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। मेहनत का फल जल्दी या देर से जरूर मिलता है, वह सोचता रहा। पहले कुछ हफ्तों में रामू को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ड्रिपिंग पाइपलाइन कभी कभी जाम हो जाती, कभी पानी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। खेत में हलचल करना आसान नहीं था, लेकिन रामू ने धैर्य रखा और हर समस्या का समाधान ढूंढा। उसने अपने बैलों के साथ हल चलाना भी जारी रखा, ताकि मिट्टी और जड़ों की हलचल बनी रहे। धीरे धीरे खेत में बदलाव दिखने लगे। छोटे छोटे पौधे जिनकी पत्तियां पहले पीली पड़ रही थीं, अब हरी भी दिखने लगी। गीता ने देखा कि सब्जियां और फसल की जड़ें मजबूत हो रही हैं। मोहन और सीमा खेत में काम करते हुए उत्साहित हो गए। 1 महीने बाद रामू की मेहनत रंग लाने लगी। फसल धीरे धीरे हरी और लहलहाती हो गई। रामू हर दिन सुबह उठकर पाइपलाइन की जांच करता, बैलों के साथ हल चलाता और मिट्टी की नमी देखता। उसे अब अपने खेत में काम करने में और भी मजा आने लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। गांव के लोग भी रामू के खेत में बदलाव देखकर हैरान थे। उन्होंने रामू से पूछा, रामू भैया, आपकी फसल इतनी जल्दी हरी और लहलहाती कैसे हो गई? रामू मुस्कुराया और बोला, मेहनत, धैर्य और थोड़ी नई तकनीक ने यह संभव किया है। अगर हम मेहनत और समझदारी से काम करें तो किसी भी मुश्किल को मात दी जा सकती है। रामू की कहानी गांव में प्रेरणा बन गई। बच्चे और युवा किसान उसके पास आते और पूछते कि उन्होंने यह तकनीक कैसे अपनाई। रामू सबको धीरे धीरे समझाने लगा, ताकि पूरा गांव भी नई तकनीक से लाभ उठा सके। लेकिन रामू जानता था कि यह केवल शुरुआत है। अभी फसल को पूरी तरह से तैयार होने में समय बाकी था। अब उसे और भी मेहनत करनी थी, क्योंकि बारिश और मौसम के उतार चढ़ाव से फसल पर असर पड़ सकता था। रामू ने अपने परिवार से कहा, हमने नई तकनीक अपनाई है, लेकिन मेहनत जारी रखनी होगी। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो फसल अच्छी होगी और हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। गीता ने बेटे और बेटी की ओर देखा और बोली, देखो बच्चों, मेहनत का फल धीरे धीरे आता है। हम सब मिलकर पिता की मदद करेंगे और खेत को और बेहतर बनाएंगे। मोहन और सीमा ने भी हाँ में सिर हिलाया। उनके छोटे छोटे हाथ भी खेत में काम करने लगे। रामू ने देखा कि अब उसका परिवार उसकी मेहनत में उसके साथ है। यह देखकर उसके दिल में संतोष और खुशी की लहर दौड़ गई। और इस तरह रामू का खेत धीरे धीरे हरा भरा और स्वस्थ हो गया। नए पौधों की पत्तियां चमकने लगीं, मिट्टी में नमी बनी रही और बैल हल चलाते हुए खेत को और उपजाऊ बना रहे थे। रामू जान गया कि मेहनत और थोड़ी नई तकनीक से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।